तो हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो अगर हम लोग एकदम डिटेल में बात करें तो वैसे तो कई सारे होते हैं पोलिनोमियल्स के टाइप, लेकिन जितना आपको सिलेबस में पढ़ना है उसके हिसाब से आपको डिग्री के बेसिस पर सिर्फ 3 ही टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है। पहला लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिग्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भैया डिग्री क्या होता है। कई सारे लोग पूछते हैं कि डिग्री और पावर में क्या अंतर है, कई सारे लोग पूछते हैं कि डिग्री क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग पोलिनोमियल्स में डिग्री की बात करें तो सिंपल सा होता है कि किसी भी पोलिनोमियल्स का उसके वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री कहलाता है। इसको आप लिख लीजिए, है ना। क्या कि भैया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल्स, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल्स में उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री है। एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे हम लोग एक पोलिनोमियल ले रहे हैं 4x² + 6x + 2। आपसे पूछ दे कि आप हमको बताइए कि इस पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या है ना। आपसे पूछ दे कि इस पोलिनोमियल का डिग्री आपको बताइए, तो अभी हम लोग देखें कि डिग्री के मतलब होता है किसी भी पोलिनोमियल्स के उसके वेरिएबल का, है ना, उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है। तो इसमें एक ई वेरिएबल है, एक ई वेरिएबल है, और इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर कितना है 1। तो पहले अगर इसका पावर की बात किया जाए तो इस पोलिनोमियल्स का एक 1 पावर है और एक 2 पावर है। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कौन है? 2 है। तो यही हमारा क्या है? डिग्री। क्या है डिग्री के मतलब? सिंपल सा समझना है, किसी भी पोलिनोमियल्स में उसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री है। तो अब हम लोग देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल को। तो लीनियर पोलिनोमियल हम लोग वैसे पोलिनोमियल्स को कहते हैं जिसका डिग्री 1 है ना। वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 है, माने हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जनरल फॉर्म के कि भैया ये दिखता कैसे है ना, इसका लुक कैसा है, इसका फेस कैसा है, दिखने में कैसा ही लगता है। तो ये कुछ दिखने में आपको कई सारे किताबों में या कई सारे जगह यही ऐसा ही फॉर्म का लगता है, ठीक है। जहां पर a और b हमारा क्या है? रियल नंबर होता है ना। a और b दोनों रियल नंबर होता है और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, और ये अगर पूरा पार्ट हो गया 0 तो ये लीनियर पोलिनोमियल ना रह करके अब सिर्फ क्या बचेगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल, सिर्फ b बचेगा, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो इस कारण से a 0 नहीं होना चाहिए। काहे कि a 0 तभी लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस कारण से a 0 नहीं होना चाहिए। अब आता है बात नंबर ऑफ जीरो के कि लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल के सिर्फ एक ही जीरो होते हैं, है ना। और एक बात यहाँ पर ही ध्यान रखना है, ये जो मेन बात है कि जिस पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरो भी होता है। अगर आपको नंबर ऑफ जीरो समझना है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे हम कोई एक ले लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल, जैसे हम ले लेते हैं 4x - 8, ठीक है। अगर हम इसका जीरो निकालना है इस पोलिनोमियल्स का तो हम इसको जीरो से कर देते हैं इक्वेट। तो ये हमारा आ गया कुछ x बराबर 8/4, यानी x बराबर आ गया हमारा 2। कि भैया ई पोलिनोमियल सिर्फ x के 2 वैल्यू पर ही पूरा के पूरा पोलिनोमियल होगा 0, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा 0। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसी वैल्यू पर ये पूरा के पूरा पोलिनोमियल का बन रहा है 0। तो इसका सिर्फ एक ही है हमारा 0, ओनली 2, क्योंकि इसी वैल्यू पर ही पूरा पोलिनोमियल हो रहा है 0। इसके अलावा अब आप कोई भी वैल्यू डाल दे तो ये पोलिनोमियल 0 नहीं होगा। सिर्फ एक ही वैल्यू पर हमारा ये पोलिनोमियल होगा 0। तो इस कारण से इसका जो हमेशा नंबर ऑफ जीरो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल का एक ही आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू पर ही पूरा के पूरा पोलिनोमियल 0 होता है। ठीक है,
अब आते हैं इसका ग्राफ के बारे में। तो इसका ग्राफ हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। इसका हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई एक पोलिनोमियल है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पोलिनोमियल्स है 4x - 8। तो इस px के जगह हम मान लेते हैं y, ठीक है। और हम x पे निकाल लेते हैं y का वैल्यू, x पे निकाल लेते हैं y का वैल्यू, ठीक है। ये काम हम लोग क्लास 9th में भी किए हैं, है ना। x पे निकाल लेते हैं y का वैल्यू। तो x हम अगर 1 रखते हैं तो हमारा का y आ जाएगा -4, है ना। हम अगर x 0 रखते हैं तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा -8। और हम अगर x 2 रखते हैं तो हमारा y आ जाएगा 0, है ना। अब इसका ड्रॉ करिए आप थोड़ा ग्राफ, है ना। तो हम अगर x 1 रखते हैं तो कहीं ना कहीं आएगा हमारा 1 यहाँ। तो 1 हम अगर 1 रखते हैं तो e हमारा आ जाएगा भैया -4, कहीं ना कहीं e वाला पॉइंट यहाँ आएगा। अब हमारा अगर x है 0 तो हमारा y आ रहा है -8, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा होगा, है ना। x है हमारा 0 तो हमारा y है -8, और x है हमारा 2, तब हमारा क्या है y 0 है। तो e अब अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि e हमारा एक क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो हमेशा लीनियर पोलिनोमियल्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अब इसके आप ग्राफ से एक बात और समझ सकते हैं कि जितना बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ 0 भी होगा। जैसे ये जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। तो ये जो हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ कहाँ कट रहा है, एक पॉइंट पर। इस कारण से भी इसका एक ही होता है 0। क्यों? क्योंकि आप अगर इस पॉइंट को अगर ठीक से देखें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 0। और हम लोग 0 उसी को कहते हैं, कि जिस x के वैल्यू पर हमारा पूरा के पूरा पोलिनोमियल का बन जाए 0। तो हमारा इस x के वैल्यू पर हमारा का y आ रहा है 0, और हम का y इस पूरा के पूरा का माने हैं पोलिनोमियल को। तो इस x के वैल्यू पर हमारा y 0 हो रहा है, यानी कि हमारा पूरा के पूरा पोलिनोमियल भी 0 हो रहा है। तो इस कारण से इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होता है एक ही होता है, यानी कि पोलिनोमियल्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज भी होगा। तो आई होप आपको लीनियर पोलिनोमियल्स में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वैसे पोलिनोमियल्स को कहते हैं जिसका डिग्री 2 होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसका जनरल फॉर्म के बारे में कि दिखता कैसे है ना, इसका लुक कैसा है, चेहरा इसका कैसा है। तो ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, x² + bx + c, जहाँ पर a b c हमारा होगा रियल नंबर और a ≠ 0। क्यों? तो फिर से वही बात, अगर a 0 हो जाएगा तो 0 × x² हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, सिर्फ बचेगा e। तो e हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फिर रहेगा ही नहीं, है ना। तो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ 0 को। तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होगा 2, है ना। जिसका जितना डिग्री उतना ही उसका 0। अब बात करते हैं भैया ग्राफ के। तो इसका ग्राफ होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला, मतलब कुछ इस शेप का, है ना, यू शेप में ऊपर की ओर या यू शेप में नीचे की ओर, ठीक है। अब इसका 6 टाइप्स ऑफ आपको ग्राफ के बारे में है भैया देखे के। 6 ही होता है, 6 से ज़्यादा होता ही नहीं, 6 ही टाइप्स ऑफ होता है, 6 से ज़्यादा इसका होता ही नहीं है।
तो पहला इसका कुछ होगा इस प्रकार से, है ना, कि भैया एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगा और ऊपर की ओर रहेगा खुला। दूसरा कि सिर्फ एक्स एक्सिस को छू करके निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और चौथा कि भैया एक्स एक्सिस को ही 2 बार टच करेगा लेकिन अब की नीचे की ओर इसका ओपनिंग रहेगा। सेम ऐसा ही कि एक्स एक्सिस को सिर्फ छू करके निकल जाएगा, फिर एक्स एक्सिस के सिर्फ ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ई ऊपर की ओर तब खुला रहेगा जब ए 0 से होगा ज्यादा, और ये नीचे की ओर तब होगा खुला जब ए 0 से होगा कम, ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर नंबर ऑफ 0 की बात करें तो यहाँ पे आपको हम पहले भी बताए थे कि जितना बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही होगा 0। तो इसमें नंबर ऑफ 0 होगा 2, क्योंकि 2 बार कट कर रहा है। इसमें अगर नंबर ऑफ 0 की बात करें तो इसका नंबर ऑफ 0 होगा 1, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है सेम। इस वाले का आपसे नंबर ऑफ 0 पूछे तो इसका एक भी नंबर ऑफ 0 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा। सिंपल सा है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितना बार कट करेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ 0 होगा। इसका नंबर ऑफ 0 पूछे तो देखिए के बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 बार, तो इसका भी नंबर ऑफ 0 2। इसका पूछे कि भैया के बार कट कर रहा है तो 1 बार, तो इसका भी नंबर ऑफ 0 1। और इसका पूछे तो इसका भी नंबर ऑफ 0 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जितना बार एक्स एक्सिस को कट करे उतना ही नंबर ऑफ 0 होता है ना। तो अब हम लोग एक दो ठो देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा सबसे अंतिम टाइप ऑफ पोलिनोमियल जो कि है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहला बात कि क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते किसको हैं? तो क्यूबिक पोलिनोमियल वैसे टाइप ऑफ पोलिनोमियल को कहते हैं जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो, ठीक है। अगर इसका हम जनरल फॉर्म के बात करें कि दिखता कैसे है, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, है ना, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए भैया 3, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, जहां पर वही वाला बात कि ए बी सी एंड डी क्या होना चाहिए? रियल नंबर, और ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो फिर ये क्यूबिक पोलिनोमियल न रह करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। इस कारण से ए 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका बात करें नंबर ऑफ 0 के, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कितना होगा? 3। जितना जिस पोलिनोमियल का डिग्री उतना ही उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। अगर हम इसका ग्राफ के बात करें तो आप बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ एन शेप का होता है भैया। किस शेप का होता है? एन शेप का। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको इसका ग्राफ, ऐसा कुछ, है ना। ये जो है 3 बार एक्स एक्सिस को काटेगा, 1 2 3, है ना। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ 0 होता है 3, है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का आपको इस शेप का दिखेगा, एन शेप का दिखेगा इसका ग्राफ। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सीबीएसई पूछा है, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा है, और कई लोग इसको छोड़ करके आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग ग्राफ पढ़े ही नहीं थे। और मैं पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि पोलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो उसका ग्राफ, और ये सबसे आसान है भी, है ना। तो हमसे इसमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 0। अब आप एकदम आसानी से बता सकते हैं कि भैया जितना बार पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ 0 होगा। तो इसका अगर हम नंबर ऑफ 0 के बात करें तो इसका 1 बार काटा, 2 बार काटा एक्स एक्सिस को, 3 बार, तो इसका नंबर ऑफ 0 3। अगर इसका बात करें तो ई पोलिनोमियल को 1 बार काटा है एक्स एक्सिस को, फिर 2 बार काटा तो इसका 2। ई कितना बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? सिर्फ 1 बार, है ना, और कहीं तो कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 1 0, है ना। ई जो है हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है सिर्फ 1 बार, है ना, एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 बार, तो इसका नंबर ऑफ 0 1। इसका अगर नंबर ऑफ 0 को बात करें तो सिर्फ 1, है ना, 1 ही बार टच कर रहा है तो 1। इसका बात करें तो देखिए के बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 2 3 4
5 6, तो इसका नंबर ऑफ जीरो है भैया 6। सिंपल सा, जितना बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में कोई दिक्कत इसके ग्राफ वगैरह में नहीं हुआ होगा, है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, है ना। तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बाय बाय।